हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि इस चैनल पे हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम लोगों के पास अगेन एक नया क्वेश्चन आया फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये शायद थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द सेम चैप्टर। तो आपकी जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो काफ़ी क्या कहते हैं, मार्क्स ओरिएंटेड है, तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और काफ़ी हर साल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो लिखा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको पढ़ के करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं। अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट देंगे तो लिखा है ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके 12 वीक में 3 मंथ होते हैं, और 3 मंथ आपका जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, आपके मेजर ऑर्गन फॉर्म हो चुके होते हैं तब तक। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हर्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ अ जेस्टेशन। बिल्कुल यदि ये हर्ट तो भाई इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गन होता है, वो तो आपका एक फर्स्ट मंथ में ही बन जाता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th मंथ। जो आपके हेयर होते हैं और आपके जितने भी हेड के एयर बोल ली और बॉडी के एयर, वो 5th और 6th मंथ में आते हैं। जो आपकी, तो ये मतलब आप ध्यान भी रखना, जो आपके मेजर ऑर्गन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी में, वो आपकी पहले ही बन जाती हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। और जो आपके हेयर हो गई, आपकी आईलिड्स हो गई, आपकी आईब्रोज हो गई, ये आपकी लास्ट में आके फॉर्म होती हैं। तो ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका देखा जाए तो बी स्टेटमेंट गलत है और सारे सही है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सी डी ई ओनली। और काफ़ी रिवीजन और मॉक टेस्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये सारी चीज़ें जाके पेपर में जाके आप मैसअप ना कर दो जाके कि चीज़ें आप भूल गए, अरे यार ये कैसे था, कुछ तो था ऐसे करके। तो प्रैक्टिस इन चीज़ों के लिए ही, प्रैक्टिस के लिए ही वो मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देना कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन ऐसे आपके गलत होंगे तभी आपको कहा जाता है कि आप जो आप मॉक टेस्ट दे के आए तो घर पे आप उसको दोबारा चेक करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनका आप क्या क्या सॉल्यूशन देखें, उनको अपने बुक में मार्क करें। दोबारा आपको रिवीजन के वक्त आप उसका ध्यान रखें कि हाँ ये मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। और ऐसा आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी ये चीज़ें एलिमिनेट होती चली जाएंगी। और ये मत सोचना कि एक परफेक्ट दिन आएगा, एक परफेक्ट पेपर होगा कि उसी दिन मेरी चीज़ें होंगी। नहीं, अगर आपने कोई गलती आपने थर्ड मॉक टेस्ट में की है तो आप ये मत सोचना ये एलिमिनेट हो गई, वो आपकी फर्स्ट अगले ही मॉक टेस्ट में ना हो, लेकिन आपके सेकेंड या थर्ड फोर्थ मॉक टेस्ट में फिर से वो आपकी मिस्टेक रिपीट होनी ही है। वो तो कोई नहीं है, लेकिन वही होता है, समय के साथ आप वर्क करते ही जाइए तो शायद आपकी वो गलतियां कम हो जाए। और ऐसा हो कि गलतियां ही ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये मतलब आप कोई भी सपनों में मत रहना कि कोई गलती नहीं होगी पेपर में, ऐसा नहीं होता है। गलतियां तो होती हैं, बस उनको हम लोगों को कम करनी होती हैं विद द प्रैक्टिस। तो ठीक, अगर और कोई क्वेश्चन या और कोई टॉपिक में डाउट हो इस चैप्टर से तो आप बता देना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय।